अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इन्हीं सबके बीच अब बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती का एक बयान भी सामने आया है। दरअसल राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन में शामिल रहने वाली उमा भारती ने बताया है कि राम मंदिर निर्माण का असली श्रेय या फिर क्रेडिट किसे मिलना चाहिए। राम जन्मभूमि आंदोलन पर बात करते हुए बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर का पूरा क्रेडिट सबसे पहले और सबसे ज्यादा उन कार सेवकों को ही मिलना चाहिए जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान तक की कुर्बानी दी थी। उमा भारती ने आगे ये भी कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन 500 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद तब पूरा हुआ है और किसी भी एक व्यक्ति को इसकी पूरी सफलता का पूरा श्रेय नहीं दिया जा सकता। नहीं मानती, शताब्दियों का मानती। आप देखिए ना, 5 शताब्दियां हो गई हैं और विश्व का एकमात्र एक अभियान है जो 500 साल चला है और चला और अंत में सफलता के परिणाम पे पहुंचा। और इसलिए इसमें जिन लोगों ने भी अपने जीवन को और अपनी जवानी को होम किया है उन सबका अभिनंदन होना चाहिए। दूसरा, इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता। नंबर 1 तो इसका श्रेय मिलेगा उन कार सेवकों को जिन्होंने ढांचा गिरा दिया था, क्योंकि अगर ढांचा ना गिरता तो पुरातत्व विभाग खुदाई नहीं कर सकता था। ढांचे को गिरा करके खुदाई करने की औकात पुरातत्व विभाग की नहीं हो सकती थी। जब ढांचा गिर गया तो खुदाई हो पाई। खुदाई में सबूत मिल गए तो माननीय कोर्ट ने उनको स्वीकार कर लिया। उसको मुसलमानों ने भी आपत्ति नहीं की और डिसीजन हो गया। इसके बाद का श्रेय जाता है फिर बाकी लोगों को और अंतिम समय का जो श्रेय है वो जाता है अशोक जी सिंघल जी को, जिन्होंने अभियान को चरम सीमा पर पहुंचाया। और आज की स्थितियां जो बनी कि शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें मोदी जी ने जिस तरह से विषय का प्रस्तुतिकरण किया पूरे देश में, उसके बाद अमित शाह ने जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पे काबू रखा और सब लोग शांति से रहे, कोई उद्वेग नहीं हुआ, और योगी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला, फिर इनको श्रेय जाता है। तो पहला श्रेय तो 500 साल के संघर्ष में बलिदानियों को है। दूसरा, कार सेवकों को है जिनने ढांचा डाया था। हम लोग को कोई श्रेय नहीं, हम तो भागीदारी किए थे। जिन दावा नेता, मंजी हुई नेता उमा भारती, आप उनकी बातों को सुन रहे थे, उनके बयान को सुन रहे थे। शहीद कार सेवकों की वजह से राम मंदिर का निर्माण हो पा रहा है और किसी भी व्यक्ति को मंदिर का पूरा श्रेय नहीं दिया जा सकता, ये उमा भारती कहती हुई नजर आई है। शहीद कार सेवकों की वजह से राम मंदिर का निर्माण पूरा हो पाया है और इसमें कामयाबी मिल पाई है, ये उमा भारती का कहना है। और लगातार देखिए, राम मंदिर जन्मभूमि विवाद एक बड़ा संघर्ष रहा है। देश ने एक बड़ा संघर्ष इसको लेकर देखा भी है, करीब 500 साल का लंबा संघर्ष, और उसके बाद एक ये बड़ी कामयाबी जिसके गवाह और जिसके साक्षी पूरा देश और पूरा विश्व इस वक्त बन रहा है। लेकिन ऐसे में जब क्रेडिट की बात होती है तो क्रेडिट को लेकर तमाम तरह की जो कयास है या फिर तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। दरअसल किसी व्यक्ति को पूरे मंदिर का या फिर उसके निर्माण का या फिर उसके संघर्ष का, सफलता का पूरा क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है, ये उमा भारती कहती हैं। किसी एक व्यक्ति को इस पूरे मंदिर का श्रेय नहीं दिया जा सकता है, उनका ये कहना है। और इसका अगर श्रेय देना है, क्रेडिट देना है, तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कार सेवकों की वजह से ही ये पूरा जो एक सपना था वो साकार हो पाया है। उनका ये भी कहना है कि उनको ये कार सेवकों को सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो देना चाहिए। तो उमा भारती को आपने सुना। दरअसल उमा भारती ने ये कहा कि किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता है। शहीद कार सेवकों की वजह से राम मंदिर निर्माण हो पाया, ये उमा भारती को आप सुन रहे थे। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिस पर नजरें जो हैं वो पूरे विश्व भर की हैं। देश और दुनिया की नजरें उस कार्यक्रम पर हैं, राम मंदिर आंदोलन को लेकर। दरअसल अब ये जो राम मंदिर का निर्माण करवाया गया है उसको लेकर अब एक भव्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लिहाजा यहाँ पर सभी की नज़रें हैं। लेकिन इससे पहले इसका क्रेडिट लेने की जो होड़ है उसको लेकर भी तमाम बातों का और तमाम बयान भी सामने आए हैं। इसी बीच उमा भारती, जो कि एक कद्दावर नेता हैं, और उनकी तरफ से जब ये कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता है और सबसे ज़्यादा और सबसे पहले अगर किसी को श्रेय देना है तो उन आंदोलनकारी कार सेवकों को देना चाहिए जिन्होंने इसकी भूमिका निभाई है।